हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सर्किल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 2,0, -2,0 तथा 0,2 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। यानी कोई वृत्त है सर्किल, वो इन 3 बिंदुओं से होकर जाता है, तो हमें उसका समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख लेते हैं, जो कि हमें पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पहला बिंदु है 2,0 इससे होकर जाता है वृत्त, यानी ये पॉइंट जो है इस सर्किल पर है। ठीक है, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हम यहाँ लगा देंगे। x की जगह पे 2 लगा देंगे और y की जगह पे 0। तो ये इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4g + c = -4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बिंदु है, ये जाता है इस वृत्त से, तो हम यहाँ लगा देंगे -2 और 0, कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वेशन मिल जाएगी दूसरी। ठीक है, 4g - c = 4। इसके बाद हम तीसरा बिंदु भी लगा देते हैं, 0 और 2। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा 4f + c = -4। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 समीकरण है जी एफ सी में। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जी एफ और सी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है। तो कोई सी इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है, हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो c कैंसिल हो जाएगा, g का वैल्यू मिल जाएगा 0। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे। g का जो मान होगा हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, 4g + c = -4 इक्वेशन 1 है, इसमें हम लगा देंगे g का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 देखते हैं, 4f + c = -4, तो इसमें हम c का वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ से हमें f का वैल्यू मिल जाएगा 0। ठीक है, तो हमें f, g और c तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। g का वैल्यू 0, f का वैल्यू 0 और c का वैल्यू भी -4। तो अब हम इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं हमारी, इनको हम किस में लगा देंगे, जो हमने सबसे पहला इक्वेशन माना था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो वो ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ हम g, f और c का वैल्यू लगा देंगे, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा x² + y² = 4। ठीक है, जो कि एक सर्किल का इक्वेशन है। तो यही वो सर्किल है जो उन 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है वृत्त 2,2 तथा -4,8 से जाता है, यानी इन पॉइंट से होकर वो गुजरता है, तथा इसका केंद्र 2x + 5y - 2 = 0 पर स्थित है। ये किसी रेखा का समीकरण है, लाइन का इक्वेशन है, इस पर वो स्थित है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये सर्किल 2,2 से और -4,8 से जाता है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इस पर रख देंगे। तो 2,2 से जाता है, तो x की जगह 2 और y की जगह 2 लगा देंगे। तो ये हम कैलकुलेट जब इसे करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4g + 4f + c = -8। इस इक्वेशन में वैल्यू लगा दिया, इक्वेशन 1। अब वृत्त -4,8 से भी जाता है, तो x की जगह -4 और y की जगह 8 लगा देंगे हम। ठीक है, x और यहाँ y, तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये मिल जाएगा -8g + 16f + c = -80। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र क्या होता है, -g, -f। ये रेखा 2x + 5y - 2 से इस पर स्थित है। इस वृत्त का जो केंद्र है वो इस रेखा पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x और y की जगह क्या लगा सकते हैं, -g और -f। तो यहाँ लगा देंगे हम -g -f, तो हमें g और f में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, g, f और c। सॉल्व कर लेंगे, अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने किया है, पहली और दूसरी को हल किया है। तो यहाँ से c का वैल्यू कैंसिल हो गया,
सी कैंसिल हो गया, जी और एफ में एक हमें इक्वेशन मिल जाता है, इसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। क्लियर। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 है ये। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम जी का कोफिशिएंट बराबर करना है। ठीक है, तो जी का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एफ़ का वैल्यू हमें सीधा सीधा मिल गया, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमें। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके हमें एफ़ का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में जी का वैल्यू, एफ़ का वैल्यू, ये हमने जो अभी फाइंड किया है इसे हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा जी का वैल्यू 4। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में जी और एफ़ का वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4g + 4f + c = -8। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ जी का और एफ़ का वैल्यू लगा दिया, तो यहाँ से सी का वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आ गया, -16। तो अब हमारा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इसमें हम जी, एफ और सी का वैल्यू लगा देंगे। जी का वैल्यू 4, एफ का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -16। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो x² + y² + 8x - 4y - 16 = 0। ये हमारा इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जो 2 बिंदुओं से होकर जा रहा था और जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, -2, 1, 0, -1, -2 तथा 1, -4 समवृत्तीय हैं। समवृत्तीय का मतलब क्या है कि कोई सर्किल है, ठीक है, तो ये चारों बिंदु जो हैं वो इसी सर्किल पर हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये जो सर्किल है वो इन चारों बिंदुओं से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त है वो इन सभी बिंदुओं से होकर जा रहा है और कैसा है, समवृत्तीय है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, देखते हैं। पहले हम वृत्त का व्यापक समीकरण यानी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। उसके बाद ये चारों बिंदु जब इस वृत्त पर हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ ये बिंदु सब लगा देंगे इसी इक्वेशन में। ठीक है, पहले लगा देंगे 3, -2, यानी x की जगह पे हमें 3 रखना है और y की जगह पे -2 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद 1, 0 भी वृत्त पर स्थित है, तो यहाँ भी हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, -1, -2 भी वृत्त पर है, तो हमें ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1, -4 भी इस वृत्त पर है, तो इस इक्वेशन में हम व्यापक समीकरण में ये वैल्यू हम लगा देंगे, x की जगह 1 और y की जगह -4, तो यहाँ भी हमें एक फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा, 2g - 8 है + c = -17। तो हमारे पास 4 समीकरण हैं, इन चारों को हल करके हमें g, f और c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ जब सॉल्व किया तो c और f पूरा एक ही बार में कट गया। ठीक है, यानी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 2 वेरिएबल एक ही बार में कैंसिल हो गए, तो हमें सीधा g का वैल्यू मिल गया। अब g का वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 2 क्या है, 2g + c = -1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा 1। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 में हम g का और c का वैल्यू जो हमने अभी निकाला है ये रखेंगे, g और c का वैल्यू। ठीक है, तो 6g - 4f + c = -13, यहाँ हम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसे, तो हमें मिल जाएगा f का वैल्यू। ठीक है, यानी हमें g, f और c तीनों वैल्यू मिल चुके हैं। अब हम जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसमें हम g, f और c का वैल्यू रखेंगे, g का वैल्यू -1 और f का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। ठीक है, तो हमें सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा x² + y² - 2x + 4y + 1 = 0। क्लियर। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया सेकंड, यानी कि यही वो वृत्त का समीकरण है जिस पर वो चारों बिंदु स्थित हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या सिद्ध करके दिखाएंगे कि बिंदु 1, 0 कोई पहला बिंदु हम ले लेते हैं और इस इक्वेशन में हम रख कर देखते हैं। ठीक है, तो इसका LHS ले लेते हैं पहले हम, x² + y² - 2x + 4y + 1, इतना केवल, और इसमें हम 1, 0 लगाते हैं। जब हम इसमें 1, 0 लगाएंगे और हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये हमें 0 के बराबर मिल गया RHS, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु इस वृत्त पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी बिंदुओं को दिखाना है। हालांकि हमें सभी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको सब निकाल के दिखा दे रहे हैं। दूसरा बिंदु जो है वो हम लेते हैं और इसकी LHS में रख देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ रखा और इसको कैलकुलेट किया, क्या आया 0, यानी कि ये बिंदु भी इसे सेटिस्फाई करता है। अब तीसरा बिंदु ले लेते हैं -1, -2, इसकी हमने वैल्यू रखी LHS में, तो ये भी हमें RHS दे रहा है, यानी कि ये भी जो बिंदु है वो इस वृत्त को संतुष्ट कर रहा है। अब चौथा पॉइंट जो है इसे भी हम रख लेते हैं, तो इसे सॉल्व किया तो ये भी 0 की वैल्यू आ रही है, यानी RHS के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये सभी बिंदु समीकरण 2 को संतुष्ट करते हैं। अतः बिंदु 3, -2, 1, 0, -1, -2, 1, -4 ये सभी बिंदु क्या हैं? समवृत्तीय हैं, यानी कि ये इसी सर्किल पर हैं। क्लियर? बड़ा सवाल है थोड़ा। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी ओरिजिन से होकर गुजरता है ये, तथा अक्षों पर अंतःखंड 4 तथा 5 काटता है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है और अक्षों पर अंतःखंड 4 तथा 5 काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा पाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये यहाँ से गुजर रहा है मूल बिंदु से होकर के, इस पॉइंट से होकर के। क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि अक्षों पर अंतःखंड 4 और 5 काटता है। तो अक्षों पर यानी x एक्सिस पर ये अंतःखंड कितना काटता है? 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे काट रहा है ये x एक्सिस को, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब डिस्टेंस जब 4 हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा? 4, 0, क्योंकि x पर हम कितना चल रहे हैं? 4, और y पर नहीं चल रहे हैं, तो y का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट 0। क्लियर? ऐसे ही पाई एक्सिस पर अंतःखंड कितना काटता है? 5। ठीक है, तो y एक्सिस पर यहाँ पे काट रहा है इसको ये, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हम कितना चल रहे हैं? 5, यानी y एक्सिस पर हम चल रहे हैं 5 और x एक्सिस पर कितना चल रहे हैं? 0। तो x एक्सिस कितना है? 0 और y पर कितना? 5। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा, जो बिंदु, वो कितना हो जाएगा? 0, 5। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 बिंदु हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं मानव वृत्त x तथा y अक्षों को क्रमशः a तथा b बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो वृत्त है वो x और y अक्षों को क्रमशः a और b पॉइंट पर काटता है। तो वृत्त मूल बिंदु 0, 0 तथा 4, 0 और 0, 5 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये जो वृत्त है वो इन 3 पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसमें माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये हमारा वृत्त का जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण। तो अब ये जो वृत्त है वो 0, 0 से होकर जा रहा है, यानी 0, 0 जो होगा इस वृत्त पर होगा। तो हम x और y की जगह पे 0, 0 लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमें c का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे ही 4, 0 भी वृत्त पर है, तो लगा देंगे हम x की जगह 4, y की जगह पे 0, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? g की वैल्यू 0। अब तीसरा जो बिंदु है वो भी वृत्त पर है 0, 5, तो इसे भी हम लगा देंगे इसमें और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -5/2। क्लियर? इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें g, f और c का जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला? g का वैल्यू -2 और f का वैल्यू -5/2, c का वैल्यू 0। ये हमारा तीनों हमें वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों वैल्यूज़ को हम, जो हमारा जनरल इक्वेशन है, वृत्त का व्यापक समीकरण है, यहाँ हम ये तीनों वैल्यूज़ को लगा देंगे। ठीक है, x² + y², g का वैल्यू -2, f का वैल्यू -5/2 और c का वैल्यू 0। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² + y² -4x -5y = 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही वो हमारा इक्वेशन होगा सर्किल का जो 0, 0 से होकर गुजरता है और अक्षों पर अंतःखंड 4, 0 और 0, 5 काटता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर?
इस सवाल को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ से मिला दें, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें, ठीक है, इसे ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, व्यास मिल जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, व्यास के सिरे हो जाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर व्यास के सिरे दिए हों दोनों एंड्स, तो भी हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं, तो हम उससे भी कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन हमें यहाँ पर 3 बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो के साथ हमारा सर्किल का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर।